तो अभी हम स्टार्ट करते हैं रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल। तो कोई अगर मान लो ट्राइंगल ले लिया जाए, सपोज ये कोई हमारे पास ट्राइंगल है जिसका नाम दे दिया जाए ए बी सी, और उसका कोई हाइट है सर, ये परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है यही हाइट होता है सर? यस सर। तो ये जो हमारा परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है इसको हाइट बोलते हैं, और ये हमारा होता है बेस। तो बेस को बी से डिनोट करते हैं, हाइट को एच से डिनोट करते हैं। तो अगर इसका एरिया क्या होता है यार, तो सबसे पहली बात तो आपको इतना ही मालूम होना चाहिए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है। जब एरिया ऑफ ट्राइंगल मालूम रहेगा तभी तो रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल समझ पाएंगे। तो जाहिर सी बात है एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये बहुत पहले अपने पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़े होगे तो अभी से ये समझ लो, जान लो यार कि एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब ऐसे अगर सिमिलर दो ट्राइंगल ले लिया जाए तो उनका रेशियो बताना है, बस इतना ही है यार आपके सिलेबस में। ठीक है, तो सर आप जो कोई दो ट्राइंगल बनाइए जिनका हाइट भी अलग हो, बेस भी अलग हो, इनको मैं रेशियो निकाल के दिखा देता हूं। जी सर, मैं अभी बना देता हूं। यह है हमारा ट्राइंगल, नामिंग कर देते हैं ए बी सी। दूसरा हमारा ट्राइंगल ये लीजिए, बना दिया बहुत बड़ा। ये हो गया हमारा पी, एक क्यू, और ये हमारा आर। सर इसका बताइए आप एरिया। यस, तो अगर देखा जाए सर ने जो है दो जो है ट्राइंगल यहाँ पे बनाया, तो जिसका भाई बेस एक अलग है, इसका नाम मैं बेस 1 दे दूं सर। यहाँ पे जो हाइट है उसका हाइट h1 दे दूं। ठीक है, यहाँ पे अगर जो हाइट है ये बहुत लंबा सा हाइट h2 दे दूं। ये जो बेस है इसको मैं क्या दे दूं, b2 दे दूं। नाम दे दिया हमने, तो सीधा सीधा बात है इनका रेशियो बताना है। तो सबसे पहले सर हम लिखेंगे रेशियो ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ व्हाट, सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ एबीसी ट्राइंगल। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा भाई एरिया ऑफ एबीसी ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल का हमारा कौन सा भाई, एबीसी ट्राइंगल का मैं पहले एरिया निकालूंगा। तो सबसे पहली बात क्या होता है भाई, हाफ एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ एबीसी ट्राइंगल। मान लो अगर उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एरिया किसका, एबीसी ट्राइंगल। ठीक है, तो ये क्या होगा भाई, हाफ इंटू बेस है हमारा बीसी। सर अगर लिखने के लिए देखा जाए आपके एग्जाम में लिखने के लिए बच्चों को तो ये लिखना पड़ेगा हाफ इंटू बीसी, भाई ये वाला साइड। हाइट क्या है हमारा, मान लो यहां पर कोई कुछ नाम दे दे, एम दे दे, तो क्या हो जाएगा एम। ठीक है, एम मतलब हमारा हाइट। लिखने के लिए लाइन बनाने का तरीका है, नहीं तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, बहुत छोटा सा बन जाएगा। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस हमारा बीसी है मतलब b1, उसके बाद हाइट मतलब am हमारा h1 है। तो ये हमारा हो गया ट्राइंगल, जो एरिया हमारा एबीसी का, एरिया हमारा एबीसी ट्राइंगल का। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लिया हमने, रेशियो बताना है। उसके बाद ट्राइंगल पी क्यू आर जो आपने नाम दिया हुआ है, देन ऑल्सो एरिया ऑफ जो ट्राइंगल है हमारा, ट्राइंगल क्या है पी क्यू आर। तो ये पी क्यू आर के लिए फिर से सेम का तरीका अपनाएंगे, क्या है एरिया बराबर क्या होता है फॉर्मूला, हाफ बेस इंटू हाइट इंटू बेस। बेस है हमारा उसका क्या, क्यू आर, और हाइट इसका यहां पर भी एम दे दूं यहां पर, तो ये पीएम हो जाएगा, और क्या प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, हाफ इंटू बेस, क्यू आर क्या है हमारा b2 हो गया, और हाइट हमारा क्या है h2, तो यहां पर h2 हो गया। तो ये हमारा जो ट्राइंगल हो गया ये एरिया ऑफ पी क्यू आर हो गया। इसका इक्वेशन नंबर 2 दे दूं। अब इसके बाद इनका रेशियो बताना है, तो 1 और 2 को डिवाइड कर दूं आपस में, हो गया काम। इसको इरेज करूं क्या, यहीं पे बता दे रहा हूं यार, आप जाने दो सब कुछ। तो आपको डिवाइड कर दो 1 डिवाइड बाई 2, इक्वेशन 1 को डिवाइड बाई कर दो 2 से। तो अभी एरिया क्या हो जाएगा, 1 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिलेगा, एरिया ऑफ एबीसी डिवाइड बाई एरिया ऑफ पी क्यू आर। ये जो फॉर्मूला मिलेगा ये मिलेगा हाफ इंटू बेस 1 इंटू हाइट 1, है कि नहीं। यहाँ पे मिलेगा हाफ इंटू बेस 1 इंटू हाइट 1, यहाँ पे मिलेगा हाफ इंटू बेस 2 इंटू हाइट 2। तो इसमें सर क्या है इसमें करने वाली कोई चीज, तो यहाँ पे क्या मिलेगा बेस 1 इंटू हाइट 1 डिवाइड बाई बेस 2 इंटू हाइट 2। तो ये आपको दिमाग में रखना है, और इसी पर एक्सरसाइज भी है सर, कि और भी इसके अंदर कोई क्राइटेरिया लगा सकते हैं सर। एक चीज और अगर आता है कि अभी इसमें तो मैंने आपको दिया कि हाइट सेम था, अभी मैं आपको सर ये पहले मैं 1 मिनट क्लियर कर दूं। तो ये एरिया ऑफ एबीसी और एरिया ऑफ पी क्यू आर, ये क्या हो जाएगा बेस 1 हाइट 1 डिवाइड बाई बेस 2 हाइट 2। ये तो मैंने बता दिया, अगर हाइट अलग है बेस अलग है
हाँ, आप क्या बोलना चाहते सर मैं ये कह रहा था कि अगर मैं आपको एक 2 ट्रायंगल दूं आपको, जैसा कि हमने दिया आपको एक ट्रायंगल ABC, हाँ, और मैं दूसरा ट्रायंगल इसी के पैरेलल बना दूं, सेम हाइट और सेम बेस, सेम हाइट और सेम बेस बना और सेम बेस, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे? तो इसका एरिया तो 1:1 हो जाएगा। क्यों? अगर मान लो आप बोले सेम हाइट 1, यहाँ पे हाइट 2, ये भी बेस 2 है, तो अगर हाइट 1 हाइट 2 के बराबर, बेस 1 बेस 2 के बराबर, तो मैं यहाँ पे रख दूंगा बेस 1 बेस 2, उसी तरीके से प्रूव करूंगा जैसे यहाँ पर पूरा प्रूव किया मैंने, पूरा वही काम करूंगा। जब ये बेस 1 बेस 2 के बराबर रहेगा, ये इसके बराबर, तो कट जाएगा, ये इसके बराबर रहेगा तो कट जाएगा, तो डायरेक्ट 1 आ जाएगा रेशियो। ऐसे तो मैं रेशियो 1 आ जाएगा। बिल्कुल सर। नेक्स्ट कोई लेकिन सर एक और क्वेश्चन आता है कि अगर मैं इसका बेस चेंज कर दूं आपको, अच्छा, या फिर हाइट चेंज कर दूं, ये लीजिए बेस सेम रखा हमने, बेस हमने सेम रखा, हाइट चेंज कर दिया और हाइट मैंने चेंज कर दिया, अच्छा, अब क्या होगा इसका एरिया? हाँ सिंपल सर, वही सेम तरीका है। यहां पर आपने क्या किया, ये जो बेस सेम कर दिया, यहां पर बेस सेम कर दिया, ये बेस है ये बेस सेम है, लेकिन यहां पे हाइट आपने बदल दिया, इसका नाम आपने H2 दे दिया। सही बात है, H2 हाइट अलग इसका दिख रहा है, इसका अलग हाइट है, बेस सेम है। तो सर तरीका कुछ नहीं है, सेम तरीका वही अपनाऊंगा, सेम आपका जो नाम है PQR वही रखूंगा, सेम ऐसे ही आऊंगा मैं, सेम सारी कहानी करूंगा। लेकिन फर्क ये है सर कि यहां पर बेस की जगह पर B1 की जगह पर B रहेगा, बेस ये भी सेम B1 B2 बराबर, तो बेस 1 और बेस 2 बराबर रहेंगे, सब कुछ ऐसे ही मैं जाऊंगा, सारा कहानी ऐसे ही करूंगा। लेकिन यहां पे बेस 1 की जगह पर B रखूंगा, बेस 2 की जगह पर, बेस 2 के जगह पर B, बेस 1 के जगह पर B, तो यहां पर B कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा सर, जब B कैंसिल होगा तो जाहिर सी बात है आपको ये मिल जाएगा, और क्या। तो अगर मान लो हाइट आपने डिफरेंट दे दिया, हाइट अलग अलग दिया, बेस सेम है, तो एरिया का जो रेशियो मिलेगा वो H1/H2, सिर्फ हाइट का रेशियो ले लेंगे क्योंकि बेस तो सेम है। नेक्स्ट कोई क्राइटेरिया बताइए सर। अगला क्राइटेरिया ये है सर कि अगर मैं आपको हाइट सेम दे दूं, अच्छा आपको मैं हाइट सेम दे दूं और बेस डिफरेंट कर दूं, अच्छा ऐसा कैसे ट्रायंगल दिखेगा सर? ये देखिए सर, ये हाइट आपका सेम है और बेस डिफरेंट हो गया, डिफरेंट है। हाँ, तो अब इसका निकालना है, कैसे निकालेंगे? इसमें भी कोई टेंशन नहीं होगा सर। इसका जो है क्या है, ये बेस 1 है और आपने बेस 2 दे दिया, ठीक है। बेस 1 बेस 2 जो है सेम है, लेकिन हाइट जो है वो सेम, हाइट जो है ये डिफरेंट है, लेकिन हाइट क्या है वो सेम है। सही बात है, लगभग सेम है, ठीक है, आपने बनाया है, तो यहां पर हाइट सेम है। तो जब हाइट सेम रहेगा सर, तो सेम कहानी, जो H1 है सेम सब कुछ लूंगा मैं, वहां पे जो H1 है वो H लिख दूंगा, जो H2 है वो H लिख दूंगा, क्योंकि हाइट तो सेम आपने बोला है, तो हाइट सेम हो जाएगा सर। तो ये बेस 1 बेस 2 तो बदलेगा, लेकिन हाइट तो सेम है, तो ये जो है कट जाएगा, बहुत आसानी से कट जाएगा बेटा। तो यहां पर आपको मिलेगा B1/B2। तो मतलब सीधा बात यही है यार कि आपको ये एक मजाक चल रहा है कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 ट्रायंगल अगर बोलेगा तो कोई भी क्राइटेरिया दे दे, कुछ भी दे दे, अगर हाइट सेम दे रखेगा तो हाइट को हटा देंगे क्योंकि सेम है, तो बेस का रेशियो आपको मिलेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। और अगर मान लो क्या है, आपको हाइट सेम दे रखा है, बेस सेम दे रखा है, तो हाइट का रेशियो मिलेगा। अगर मान लो सिमिलर जो है कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है, मतलब सब कुछ सेम है, अगर मान लो तो वहां पे रेशियो मिलेगा 1। ठीक है, इतना आसानी से पहचाना जा सकता है। एक मार्क के लिए सर क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि इनकॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स, इनकॉन्ग्रेंट क्या लिखा रहेगा, रेशियो ऑफ एरियाज विल बी इक्वल टू क्या, 1। क्यों? बिल्कुल मार्क्स आ सकता है। यस, ऐसा आ सकता है, 2 कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल होगा। यस, इसलिए क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है यहां पर क्या होगा कि बेस हाइट सिमिलर ट्रायंगल सेम है, तो दोनों सेम रहेंगे, तो सब कुछ सेम हो जाएगा। H1 B1 B2 H2 बिल्कुल सेम होगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 1 ही आएगा। जैसा कि इससे पहले भी सॉल्व हुआ है, एक मार्क के लिए आ सकता है एग्जाम में। यस।